लखनऊ से लापता कारोबारी की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जरूरत से ज्यादा ब्याज में दिए गए पैसे का ब्याज लेने पर मोहम्मद शोएब की हत्या कर उसे सीतापुर स्थित नहर में फेंक दिया गया और लेनदार लखनऊ में हत्या कर बेफिक्र घूम रहे थे। केसरबाग से लापता कारोबारी 38 वर्षीय मोहम्मद शोएब की हत्या कर हत्यारों ने उसे दूसरे जिले की नहर में फेंक दिया और बेफिक्र लखनऊ में अपना व्यापार करने लगे। पुलिस के मुताबिक 14 दिसंबर को केसरबाग में रहने वाले मोहम्मद शोएब लापता हो गए थे। काफी खोजबीन करने के बाद न मिलने पर उनके छोटे भाई अधिवक्ता ने अपनी भाई की गुमशुदगी केसरबाग कोतवाली में दर्ज कराई। कुछ दिन कार्यवाही न होने के चलते अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया और भाई के न मिलने पर स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद जांच के लिए क्राइम ब्रांच को पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए कि जल्द से जल्द कारोबारी का पता लगाया जाए। जिसके बाद पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर लापता कारोबारी के हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्त राजा व शोएब खान उर्फ टोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्याकांड की पूरी कहानी को बयां किया कि कैसे उन्होंने मोहम्मद शोएब की हत्या कर उसकी लाश को दूसरे जिले की नहर में फेंका। केसरबाग में 15 दिसंबर को एक गुमशुदगी की गई है। एक मोहम्मद शोएब जो कि मिसिंग है, दोपहर 2 बजे से उनका फोन भी बंद था 14 तारीख से, और 15 तारीख तक जब उनके घर वाले पूरे ढूंढे उनको नहीं मिला तो थाना केसरबाग में आते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस की टीम लगी हुई थी। थाना केसरबाग, एसीबी केसरबाग, उसके बाद लगातार जो भी लोग संपर्क में आ रहे थे, जो पूछताछ वगैरह सब चल रही थी। इसके बाद हमें लगा कि ये मामला कुछ सीरियस किस्म का है और सीरियस है, तो इसके साथ तुरंत जो है एडिशनल डीसीपी क्राइम प्राची, इनको भी बताया गया। सिटी सब निर्देशन में इनकी जो पूरी क्राइम थी ये भी इस काम में जुट गए, जो लगातार सीसीटीवी सर्वेलेंस फुटेज सबकी चेकिंग कर रहे थे। उसके बाद ये क्लियर हो गया एक फुटेज से कि मोहम्मद सईद खदरा में एक जगह पे अपने बाइक के साथ जाते थे। एक दूरदराज कैमरा पे 1-2 सेकंड का क्लिप दिखा था, हमें उससे पता चल गया कि मोहम्मद सईद उस जगह पे अपने बाइक के साथ पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ गए वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में लगातार फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा था। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे भी काफ़ी कैमरास लगे हुए हैं, जो लगातार टीमें देख रही थी। करीब 70 से 75 लोगों की टीम लगी थी इस खोजबीन और छानबीन में। लेकिन हम सारा डेटा देखने के बाद ये कंफर्म हो गए कि खदरा से ना तो इनकी गाड़ी ना तो ये उस रात से वापस आए, या जहाँ पे जिस तारीख को 14 तारीख को जिन लोगों से मिलने गए उन लोगों से मिलने के बाद ये कहीं और गए हो। इसी सिलसिलेवार में इन्वेस्टिगेशन जारी रही और पुलिस पूछताछ और बाकी सबूत के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। डीपी सोमेन के मुताबिक मृतक मोहम्मद शोएब ने कुछ समय पहले ही राजा व शोएब खान को अलग अलग 28 लाख रुपए कारोबार संबंधित ब्याज पर दिए थे, लेकिन ब्याज एक दिन का 2% था, यानी महीने भर का 60% मूल ब्याज का तय हुआ। पुलिस के मुताबिक हर रोज शोएब हसनगंज स्थित लेनदार टोपी के गोदाम में जाया करता था और पैसे की वसूली करता था। 14 दिसंबर की दोपहर भी मृतक शोएब अपना पैसा लेने के लिए हसनगंज स्थित टोपी के गोदाम गया था। तभी हत्या की योजना बनाए राजा व टोपी ने टायर गोदाम में ही मृतक शोएब को बुलाया और उसके साथी मोहम्मद अकील ने उसे सर पर डंडे मारकर लहूलुहान कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और फिर डाले वाले शादाब की मदद से उसे रात में डाले में लादकर सीतापुर की शारदा नहर में उसको फेंक दिया। बाद में पूरी पूछताछ के दौरान पता चला मोटिव मारने का ये था कि जो मृतक व्यक्ति है वो वेरी हाई, बहुत ऊंचे दर पे ब्याज देते थे और ब्याज इतनी ज़्यादा होती थी कि जो मारे हैं वो लोग वो ब्याज चुका नहीं पाते थे। इसमें राजा जो है वो कुछ 20 लाख रुपए का लोन लिया था। ब्याज का इंटरेस्ट रेट सुन के भी आप लोग दंग रह जाएंगे, करीब 2% प्रतिदिन
औसात में ब्याज लौटाना पड़ता था। स्थिति इनकी ऐसी हो गई थी कि जिसको उधार वापस लौटाना है उसके उधार लौटाने के लिए उसी से ये लोग दोबारा उसी ब्याज में पैसे ले लेते थे। अगल बगल के लोगों से पैसे मांगे तो हम इनको पूछे कि भाई जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसी घटना हो रही है, आपके ऊपर इतना ज़्यादा ब्याज का भार था जो आप चुका नहीं पा रहे, तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि पुलिस आपको लीव दिलाती, क्योंकि साहूकारी अधिनियम है जिसके तहत कुछ ही लोगों को अलाउड है जो कि लोगों को पैसा देके उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। खैर जब हमने पूछा उन्होंने बताया कि नहीं, ये बहुत दबंग प्रकृति का व्यक्ति था जो मृतक था, उसके साथ उनके भाई वगैरह अधिवक्ता वगैरह थे, तो हमें कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम पुलिस तक पहुंचे। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया और इस घटना को अंजाम दिए, इस हत्या को अंजाम दिए। अब हमारी बाकी टीम 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में है, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर और बाराबंकी। जो नहर है उसको चेक किया जा रहा है। नहर के जो हेड्स हैं, नहर विभाग के जो हेड्स हैं, उनसे भी हमारी लगातार बातचीत और कनेक्टिव टच में है हम लोग, ताकि इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द हम लोग रिकवर कर पाए। हालांकि पुलिस को अब तक कारोबारी की लाश नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड डाला जिसमें लाश डालकर सीतापुर ले जाया गया था। मृतक की अंगूठी व मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का मानना है कि गोताखोर व सीतापुर पुलिस की मदद से वो शव को नहर में तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन लेन देन में हत्या आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल किया है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।